स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। अभी हम कुछ दिन से ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, पंक्चुएशन, टेंसेस और वोकैब का कुछ हिस्सा, वर्ड्स, इडियम्स करने के बाद हम आज प्लस 2 क्लास का एक लेसन पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम प्लस 2 के 3 लेसन पढ़ चुके हैं, तो उसी सीरीज में चलते हुए आज हम जिस लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है द थर्ड लेवल। ये लेसन, ये इसमें एक स्टोरी भी है। ये लेसन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसमें वैसी स्टोरी नहीं है जैसी आमतौर पर होती है। इसमें साइको एनालिसिस किया गया है। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, चार्ली, लुइजा, सैम वीनर। ये 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। चार्ली, इस कैरेक्टर के माध्यम से इस लेसन में जैक फाइनी, जो कि इस लेसन के ऑथर हैं, राइटर हैं, उन्होंने अपनी थीम को एलेबोरेट किया है। किसके माध्यम से? चार्ली के माध्यम से। अब सबसे पहले हम इस लेसन की थीम के बारे में जानेंगे, इसकी बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, फिर इन कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। फिर उसके बाद हम स्टोरी को डेवलप करेंगे और इससे क्या वो थीम कहना चाहता है उसके हम बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि द थर्ड लेवल, दिस लेसन वाज रिटन बाय जैक फाइनी, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो 1950 की है। इट वाज रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ 1950। अब 1950 का जो दशक है वो बेहद इनसिक्योरिटी और फियर के माहौल वाला दशक है। उस वक्त आपको पता है कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक दहशत आ गई थी। हर कोई भय से जी रहा था, असुरक्षा के वातावरण में जी रहा था। तो उस वक्त पूरी दुनिया में इनसिक्योरिटी और फियर था। हर कोई इस बात से चिंतित था कि यदि ये एटम बॉम्ब की रेस बढ़ती गई तो दुनिया ऐसे समय में चली जाएगी जहां पर पूरी दुनिया तबाह भी हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप याद करें, अपने आप मूवीज में देखते हो, अपनी जनरल लाइफ में देखते हो, जब भी आप किसी चीज से परेशान हो जाते हो, जब भी कोई व्यक्ति दुख में होता है, दर्द में होता है वर्तमान समय के, तो वो पास्ट में चला जाना चाहता है, वो यादों में खो जाना चाहता है, या वो भविष्य में चला जाता है। आप कोई भी व्यक्ति दर्द में नहीं जीना चाहता है, वो या तो अच्छे समय में चला जाना चाहेगा या अच्छी जगह पर चला जाना चाहेगा। वैसा ही कुछ इस स्टोरी में happens with चार्ली। चार्ली इज अ 31 years old पर्सन, 31 साल का व्यक्ति है। His wife name is लुइजा, उसकी वाइफ का नाम लुइजा है। थीम है that revolves around escapism। एस्केपिज्म के चारों ओर घूमती है, उसकी मैं बात बताऊंगा आपको। एस्केपिज्म और साइकोलॉजिकल रिफ्यूज और मनोवैज्ञानिक आश्रय, 2 चीजें मैंने प्रयोग की। एक मैंने कहा एस्केपिज्म, एक साइकोलॉजिकल रिफ्यूज। एस्केपिज्म की जब बात करते हैं तो आप अपने दैनिक जीवन में, मूवीज में, सीरियल्स में आप देखते हो, जब भी इंसान दुख में होता है, दर्द में होता है, तो वो ऐसी जगह चला जाना चाहता है जहां सब ठीक ठाक हो, जहां शांति है, जहां सुख हो। तो वैसा ही जब आप वर्तमान समय में दुखी होते हो तो आप भूतकाल में चले जाना चाहते हो या आप भविष्य में चले जाना चाहते हो। तो इसको बोलते हैं एस्केपिज्म, यानी आप वर्तमान समय के दुख, दर्द, पीड़ाओं से एस्केप मींस बच निकलना, आप उनसे बच निकलना चाहते हो। फिर है साइकोलॉजिकल रिफ्यूज, मनोवैज्ञानिक आश्रय। अब ये मनोवैज्ञानिक आश्रय इंसान कैसे लेता है? जब हम We are in pain, we are facing the grim realities of life। हम जब दुनिया से दर्द और दुख हमें मिल रहा है तो हम अपने दिमाग से, अपनी कल्पना के माध्यम से ऐसी जगह चले जाते हैं, ऐसे समय में चले जाते हैं जहां सब ठीक है। वैसा ही कुछ इस लेसन में हमारे कैरेक्टर चार्ली के साथ होता है। Charlie is the main character of this story, who is 31 years old. The name of his wife is Louisa and the name of his friend is Sam Wiener. Sam Wiener चार्ली का फ्रेंड है, who is a psychiatrist, जो कि एक मनोविज्ञान का डॉक्टर है। तो होता क्या है इसमें बच्चों, देखो इसमें
अब इस स्टोरी में, इस लेसन में एक ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। एवरीबडी सेज दैट देयर आर 2 लेवल्स, हर कोई कहता है कि वहां 2 लेवल हैं, बट चार्ली फाइंड्स दैट देयर इज 3rd लेवल 2, लेकिन चार्ली को वहां पर तीसरा लेवल भी मिलता है। अब बच्चों ये बात सोच के देखो कि जब हर कोई कह रहा है कि वहां पर 2 लेवल हैं, वहां पर 2 प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन यदि वहां पर तीसरा प्लेटफॉर्म भी कोई इंसान आपको कहे कि वहां पर तीसरा लेवल भी है, तो आप उस इंसान के बारे में क्या सोचोगे? आप कहोगे ही इज नॉट इन मेंटली साउंड कंडीशन, ही इज नॉट मेंटली साउंड, आप ऐसा कहोगे ना? तो वैसा ही कुछ चार्ली के साथ होता है। चार्ली को तीसरा लेवल मिलता है, तो जब लुइजा उसकी वाइफ को पता चलता है तो वो उसको सैम वीनर उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास लेके जाती है, और उसका सैम वीनर जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो कहता है कि चार्ली इज सफरिंग फ्रॉम वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि चार्ली को हो गया है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट हो गया है, वेकिंग जागते हुए ड्रीम सपना, विश इच्छा फुलफिलमेंट पूर्ति, कि चार्ली जो सोचता है कि उसको वैसा कि चीजें ऐसी ऐसी होनी चाहिए, वो उन इच्छाओं की सपने में पूर्ति कर लेता है। फ्रायड एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि आपके सपने और कुछ नहीं हैं, सिर्फ आप जो जागृत अवस्था में जो इच्छाएं करते हो वो आपका सपना बनकर आपको रात को दिखाई देती हैं। लेकिन यहां चार्ली के साथ डे ड्रीमिंग होती है, वो ये सपने दिन में देखना शुरू कर देता है, और जब वो सपना देखता है तो उसको पता नहीं चलता कि ये सपना है। जैसे आप सोच के देखो, जब आप रात में सपना देखते हो, क्या आपको पता चलता है कि आप सपना देख रहे हो? वैसा ही कुछ चार्ली के साथ होता है। आपके सपने में और उसके सपने में सिर्फ इतना फर्क है, आप सोते हुए देखते हो, वो जागते हुए देख रहा है, जागृत अवस्था में सपना देख रहा है, और उसको पता नहीं चल रहा कि मैं ये जो है ये सपना देख रहा हूं, उसको वो हकीकत लगती है। उसका सपना और हकीकत के जो बीच की बाउंड्री होती है वो टूट गई है। ये एक मनोवैज्ञानिक कंडीशन है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। तो देखिए बच्चों, हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, इसको डेवलप करते हैं स्टोरी को कि इसमें क्या क्या होता है। अभी हमने बात की कि 1950 के आसपास की ये स्टोरी है, ये लेसन 1950 में लिखा गया है। उस वक्त के हालात मैंने आपको बताए, हिरोशिमा नागासाकी, एटम बॉम्ब और इनसिक्योरिटी और फियर का माहौल था। तो उसमें चार्ली उस माहौल से निकल जाना चाहता है, ऐसी जगह चले जाना चाहता है जहां सब कुछ ठीक है, वेयर एवरीथिंग इज इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जहां सब कुछ शांत है और अच्छा है। तो अब चार्ली एक दिन वर्क्स लेट एट हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में लेट तक काम कर रहा है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, उसका काम खत्म करने के बाद, ही इज इन हरी टू रीच हिज होम, वो अपने घर जल्दी पहुंच जाना चाहता है। सो ही डिसाइडेड टू गो टू हिज होम थ्रू सबवे, वो सबवे के रास्ते से जाना चाहता है। देयरफॉर ही रीचेज ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में जाता है। वहां पर ही goes to the first level, then goes to the second level, पहले लेवल पर जाता है, फिर दूसरे लेवल पर जाता है, फिर वहां से कॉरिडोर से वो आगे निकलता है, और जब वो कॉरिडोर आगे जाकर बहुत तंग हो जाता है, द कॉरिडोर बिकम्स नैरो, फिर वो आगे जाकर देखता है कि वहां पर तीसरा लेवल है। अब उसको तीसरा लेवल मिलता है। उसको कैसे पता चलता है कि ये वो लेवल नहीं है, ये 2 लेवल नहीं है, ये कोई तीसरा लेवल है? वहां पर उसको कुछ अलग अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, वो मैंने इस बॉक्स में डाली हुई हैं, जो आप देख सकते हो। एट द 3rd लेवल देयर वर फ्यूअर टिकट काउंटर्स, वहां पर टिकट के जो काउंटर्स थे वो कम थे, और वहां पर वुडन इंफॉर्मेशन बूथ था, जो लकड़ी का इंफॉर्मेशन बूथ था। जो वर्तमान समय में होते हैं वो अलग तरह के होते थे, लेकिन उस वक्त अलग तरह के इंफॉर्मेशन बूथ होते थे। तो उसने देखा वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन बूथ, जहां पर कि आपको इंक्वायरी के लिए आप जाते हो, वहां आपको बताते हैं कि ये ट्रेन इस वक्त जाएगी, वो ट्रेन इस वक्त जाएगी। तो वहां जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो वुडन का था, मींस वर्तमान समय से अलग तरह का था। और क्या था वहां पर? ब्रास स्पिटून्स था, मतलब जो थूकने के लिए जो कंटेनर होते हैं वो ब्रास के, कांसे के थे। कांसा आजकल कहाँ मिलता है? ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि ये किसी और वक्त के बारे में बता रही हैं।
और पीपल वर इन आउटमोटेड ड्रेस, कि लोग पुराने वक्त के कपड़े पहने हुए थे, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। स्ट्रेंज बियर्ड्स एंड मस्टैक्स, और लोगों की दाढ़ियाँ भी और मूछें अलग तरीके की थी, अजीब तरीके की थी। तो ये सारी चीज़ें देखकर चार्ली को लगता है कि ये वर्तमान समय नहीं है, ये कोई और समय है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर वेंडर के पास जाता है जिसके पास अखबार हैं, और वहाँ जाकर वो देखता है इट्स नेम वाज द वर्ल्ड, उसका नाम था द वर्ल्ड। और चार्ली इस बात को रियलाइज करता है कि जो ये न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड, वो तो बहुत पहले ही पब्लिश होना बंद हो गया है। तो चार्ली ये सारी चीज़ें देखकर उसको एहसास हो जाता है कि मैं अब 1950 में नहीं हूँ, 1894 में हूँ। अब उसको जब इस बात का पता चल जाता है, अब उसकी बचपन से एक ख्वाहिश रही है कि वो गाल्सबर्ग में जाए, इलिनॉइस का जो एक जगह है वहाँ पर जाए। इसलिए वो टिकट काउंटर में एक क्लर्क के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे गाल्सबर्ग की टिकट चाहिए। तो क्लर्क आस्क्स हिम फॉर मनी, उससे पैसे मांगता है। चार्ली उसको जब पैसे देने लगता है तो क्लर्क बोलता है दीज आरंट द मनी, ये पैसा नहीं है, जो पैसा तुम्हारे पास है वो काउंटरफीट मनी है, वो नकली पैसा है, एंड यू विल बी सेंट टू जेल, और आपको जेल में भेज दिया जाएगा। तो चार्ली इज टेरिफाइड, चार्ली डर जाता है, ही रन्स अवे फ्रॉम देयर, वो वहां से भाग जाता है और भागकर अपने घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी को इस बात का यकीन नहीं होता कि कोई तीसरा लेवल भी है। तो फिर क्या होता है, वो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो चीजें मैंने वहां देखी वो ठीक हैं या नहीं, वो पुरानी करेंसी खरीदता है 1894 की, और ये बात सुनकर देखकर ही बिकम शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाता है कि जो पुराने 1894 की करेंसी वो खरीदता है वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने थर्ड लेवल पर जाकर देखी थी। अब लुइजा उसकी वाइफ टेक्स हिम टू द डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, एंड द नेम ऑफ द डॉक्टर, द नेम ऑफ द साइकियाट्रिस्ट इज सैम वीनर। सैम वीनर है कोई चार्लीज फ्रेंड, जो चार्ली का फ्रेंड है। सैम वीनर सेज दैट देयर इज नो थर्ड लेवल, वो कहता है कि वहां कोई तीसरा लेवल नहीं है, इट इज ओनली अ डे ड्रीमिंग बाय चार्ली, वो केवल दिन में सपने देख रहा है। तो ऐसा होने के बाद चार्ली और उसकी वाइफ अपने घर चले जाते हैं, और एक दिन चार्ली को अपने घर में एक लिफाफा मिलता है और उस लिफाफे पर एड्रेस लिखा हुआ है चार्ली, और जब वो उसको खोलता है तो उसमें एक चिट्ठी है, एक लेटर है, और द लेटर सेज, और लेटर में क्या लिखा हुआ है दैट, वो कहता है कि चार्ली, और वो लेटर लिखा किसके द्वारा गया था, सैम वीनर के द्वारा वो लिखा गया था, और उसमें लिखा हुआ है कि चार्ली यू आर राइट। सैम वीनर उस लेटर में कहता है कि चार्ली तुम ठीक थे, देयर इज अ थर्ड लेवल, वहां पर तीसरा लेवल है, एंड आई हैव रीच्ड हियर, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड पीसफुल हियर, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, एंड यू एंड लुइजा, तुम और लुइजा भी यहाँ जल्दी आ जाओ, यहाँ हम सब अच्छे से रहेंगे, यहाँ कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई फियर नहीं है। अब बच्चों ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ये लगता होगा कि इसका मतलब तो चार्ली ठीक था, क्योंकि जब सैम वीनर भी वहाँ पहुँच गया है तो इसका मतलब चार्ली कोई गलत सपना नहीं देख रहा था, वो सच्चाई में था, वहां पर कोई वास्तव में तीसरा लेवल था। लेकिन बच्चों चार्ली अब भी डे ड्रीमिंग में है, वो भी सपना देख रहा है। वो ये सपना देख रहा है कि सैम वीनर वहां चला गया है और वहां से उसने उसको लेटर भेजा है। ये भी उसके अपने दिमाग से पैदा की हुई इमेजिनेशन है, ये भी सिर्फ उसकी कल्पना है, वो कल्पना ही कर रहा है कि सैम वीनर वहां पहुंच गया, और ये कल्पना ही उस लेसन में लिखी हुई है। तो बच्चों ये जो पूरा लेसन है इट इज ऑल अबाउट डे ड्रीमिंग, ये डे ड्रीमिंग के बारे में है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट के बारे में है, और उस 1950 के जो खराब हालात हैं उन खराब हालात से बचने के लिए चार्ली गोज टू 1894 में जाता है, अपनी इमेजिनेशन के द्वारा
अपनी डे ड्रीमिंग के द्वारा। इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। ये सारे की पॉइंट्स पढ़ने के बाद, ये सारे कीवर्ड्स देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चन कोई आपके पास आता है, तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका ये लेक्चर सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू। ठीक।